बड़े इंतखाबी मार्के से कबल सियासी जोड़ तोड़। शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफ्द MQM मरकज बहादुराबाद पहुंच गया। सियासी इत्तेहाद पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, कराची की रोशनियां बहाल करेंगे। नवाज शरीफ जब भी वज़ीर आज़म बने कराची पर तवज्जो दी। 1993 में कराची का अमन तबाह हो चुका था। बोरी बंद लाशें मिलती थी, भत्ताखोरी आम थी। नवाज शरीफ ने कराची से बदअमनी का खात्मा किया। धांधली करके नवाज शरीफ का इख्तदार ना छीना जाता तो कराची हैदराबाद मोटरवे मुकम्मल हो चुकी होती। क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? निगरान हुकूमत की जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। बानी PTI से बैरिस्टर गोहर और वकला को मुलाकात और मुशावरत की इजाज़त दे दी। अदालत का दरख्वास्त की मुखालिफत करने पर इजहार बरहमी। कहा, इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? बानी PTI के मियांवाली से भी कागजात नामजदगी पर एतराज़। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 35 लाख रुपए का डिफॉल्टर करार दे दिया। खुरम हमीद रोखड़ी ने एतराज़ात जमा करा दिए। कहा, बानी PTI सजा याफ्ता हैं, कागजात मुस्तरद किए जाएं। लाहौर के हल्का NA 122 से बानी PTI के कागजात पर एतराज़ात से मुतल्लिक महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। बिलावल भुट्टो के वकील लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज़ पर आज तहरीरी जवाब जमा कराएंगे। PTI पर जमीन तंग होने के बावजूद नवाज शरीफ सहूलतकारी का फायदा उठाने में नाकाम। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के बाद नून लीग के लिए गैप को लेवल करना बड़ा इम्तिहान बन गया। बानी तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत का ग्राफ नीचे ना आ सका। कागजात नामजदगी छीने जाने और गिरफ्तारियों से तहरीक इंसाफ के लिए अवामी हमदर्दियां बढ़ गई। नून लीग का इंतखाबी मैदान में ना निकलने से भी पेचीदा सवालात जन्म लेने लगे। सियासी मुबस्सरीन का कहना है, आर्मी चीफ के 2 टोक ऐलान के बाद इलेक्शन पर गैर यकीनी के बादल तो छट गए, लेकिन नून लीग भरपूर इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान में ना निकली तो वह इख्तदार की दौड़ में पीछे रह जाएगी। बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। कागजात नामजदगी जमा कराना किसी के लिए बाएं हाथ का खेल तो किसी को आग के दरिया का सामना। PTI उम्मीदवारों को स्क्रूटनी का सख्त इम्तिहान दरपेश। तजवीज़ कनुंदा गिरफ्तार होने लगे। रहीम यार खान में गिरफ्तारियों के खिलाफ वकला ने हड़ताल कर दी। मरी में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा सत्ती साथियों समेत गिरफ्तार। साबिक MPA मेजर रिटायर्ड लतासिफ सत्ती के तजवीज़ और तायद कनुंदगान को भी पुलिस गर्दी का सामना। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर उमरकोट में खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए। सियासी मुबस्सरीन का गिरफ्तारियों और पकड़ धक्कड़ पर तशवीश का इजहार। इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर भी सवाल उठा दिए। बल्ले का इंतखाबी निशान बहाल क्यों किया? नून लीग पूरी मनसूबाबंदी के साथ पेशावर हाई कोर्ट पर चढ़ दौड़ी। शहबाज शरीफ का तराजू को लाडले की जानिब झुकाने का इल्जाम। बोले, फैसले से तरफदारी की बू आती है। मरियम नवाज ने मुअज़्ज़िज़ जज को ही मुतनाज़ करार दे दिया। कहा, यह लाडलेपन का ताज़ा शाहकार गूंज है। PTI के लाडले ने PTI को रिलीफ दिया। राना सनाउल्लाह भी सियासी क्रीज पर आए। कहा, मुफादात का टकराव होते हुए भी जज साहब ने केस सुना और कजन्स की जमात को रिलीफ दिया। जहांगीर तरीन भी पेशावर हाई कोर्ट से फैसले से खुश नहीं। कहते हैं, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बज़ाहिर हुदूद से तजावुज़ और अवामी उमंगों के बरक्स है। फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पड़ोसी मुल्क से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ अमन के लिए खतरा करार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की मुसलसल जबर और इंसानी हुकूक की काबिल मजम्मत खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के साथ पूरी ताकत से निपटा जाएगा। फोरम का फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती और गजा में जंगबंदी के मुतालबे का इयादा। शुरका ने स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी और ज़ख़ीरा अंदूसी के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लिया। शहदाए पाकिस्तान को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए फातिहा ख़्वानी भी की गई।
سب کو معلوم ہے کاغذات نامزدگی کہاں چھینے جا رہے ہیں، ایسا کر کے آپ کسی کو الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نیوز کانفرنس، کہا نہیں چاہتے کسی کو چوتھی بار ہم پر مسلط کیا جائے۔ عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں، 8 فروری کو بڑا سرپرائز دیں گے۔ ہم انتقامی سیاست اور گرفتاریوں پر یقین نہیں رکھتے۔ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کو ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کا راج، علامہ اقبال ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، ابوظہبی اور جدہ جانے والی پروازیں تاخیر کا شکار، کئی پروازیں تاخیر سے پہنچی، موٹر ویز پر مختلف مقامات سے بند رہیں۔ فیصل آباد میں شدید دھند کے باعث ٹریفک حادثہ، 2 افراد جاں بحق اور 1 شدید زخمی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 282 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 62,334 کی سطح پر ٹریڈ۔ انٹر بینک میں ڈالر بھی 53 پیسے سستا ہو گیا، 281 روپے 40 پیسے کا ہو گیا۔ ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے پاکستان کے معاشی ماڈل کو ناکارہ قرار دے دیا۔ ناجی بن حسین نے کہا، معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں۔ پاکستان میں معاشی ترقی پائیدار نہیں، پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے۔ یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ پالیسی بدلنا ضروری ہے۔ پاکستان کے پاس روشن مستقبل کے لیے ایک ہونے کا موقع ہے۔